अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज आपको बताएंगे सदर ट्रंप का इंकशाफ, पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात में नई पेशरफ्त, सिंध तास मुआहिदा और आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की सिफारती पेशकदमी, मानसून की तबाकारियां या इदारा जाती नाअहली और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन तहरीक इंसाफ में इत्तफाक राय का इम्तिहान। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी सियासत में सच्चाई की जो रोशनी है अक्सर देर से नमूदार होती है, लेकिन जब ये आती है तो वो झूठ और प्रोपेगेंडे के गहरे साए चाक कर देती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम इंकशाफ करते हुए दुनिया के सामने भारत के उस बयानिए की कलई खोल के रख दी जिसमें पाकिस्तान की जानिब से किए गए दिफाई इक़दामात को नजरअंदाज किया जा रहा था। व्हाइट हाउस में एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए थे। ये बयान न सिर्फ जमीनी हकाइक की तर्जुमानी करता है बल्कि जनूबी एशिया की हालिया जंगी सूरत हाल में अमरीका की मुदाखलत की गहराई को भी वाजे करता है। यह हम कह सकते हैं कि अमरीका कितनी दिलचस्पी रखता है इस खित्ते में, कितना इंटरेस्ट रखता है और कितना इंफॉर्मेटिव है इस खित्ते को लेकर, और जुग्राफिया अहमियत की अगर बात की जाए जिससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ये बयान पाकिस्तान के उस दावे की तौसीक करता है जिसमें कहा गया था कि जंग के दौरान भारत के 3 राफेल समेत भारतीय तैयारे तबाह किए गए थे। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग बात यह कि भारतीय अस्करी हलकों ने खुद भी चंद तैयारों के गिरने का एतराफ किया, मगर अब तक उनकी जो सही तादाद है उसको मंजर आम पर लाने से गुरेज किया जा रहा है। और लाते भी कैसे, इतनी जगहसाई हुई भारत की। अब दूसरी जानिब सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली का मामला OIC तक पहुंच गया है। जद्दा में जारी OIC के आज़ाद इंसानी हुकूक कमीशन के इजलास में पाकिस्तान ने मामला उठाया। इजलास में OIC वज़राए खारजा ने भी भारतीय फैसले पर इजहार तशवीश किया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी खित्ते में कशीदगी और तनाज़े का पेश खैमा बन सकती है। अच्छा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ निहायत वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जो है वो आलमी इखलाकियात और उसूलों के मुनाफी है। OIC की हिमायत इस बात की गुमाजी करती है कि मुस्लिम दुनिया इस मसले की संगीनी को ना सिर्फ एक्सेप्ट करती है, तस्लीम करती, बल्कि खित्ते में अमन और जो तवाज़ुन है उसकी बहाली के लिए पाकिस्तान के साथ बाकायदा खड़ी भी है। अच्छा, फ़लस्तीन की जो मजलूम सरजमीन आग और खून के तूफान में घिरी हुई है और इस नाजुक मरहले पर अगर मैं बात करूं अबू उबैदा की, तो उनकी गरजदार आवाज़ एक नई बलबला अंगेज फ़ज़ा को जन्म दे रही है। अबू उबैदा ने अपनी ताज़ा वीडियो तकरीर में कहा है कि जी इसराइल से तवील जंग के लिए हम तैयार हैं। मुस्लिम दुनिया अपने भाइयों को शहीद होते देख रही है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ज़रा गौर कीजिएगा, ये एक अहद है, एक पैगाम है। जुल्म के ऐवानों में लर्जा तारी करने के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों की खामोशी, बेहिसी और इसने हजारों मासूम फ़लस्तीनियों के खून को रायगा कर दिया गया है। उनके अल्फाज गोया एक सदा हैं और एक सवालिया निशान है मुस्लिम क़यादत के ज़मीर पर। अगर ये ज़मीर जाग जाए, कल भी मैंने प्रोग्राम में बड़ा खुलकर इस पर बात की थी, अगर ये ज़मीर जाग जाए, अगर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में जो सिफारतकारी है उसके साथ साथ ये जो अस्करी रवाबित होते हैं ना, इसका बड़ा एक अहम किरदार होता है। हालिया दिनों में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के दौरा अमरीका ने इस हकीकत को बड़ा नुमाया किया है, क्योंकि मारूफ अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग उसकी रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ के हालिया दौरे के बाद पाक अमेरिका तिजारती ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी और मस्बत पेशरफ देखने में आई है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ ये किया है कि अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी फौजी सरबराह का जो व्हाइट हाउस में गैर मामूली खैर मकदम किया गया, जो एक सिफारती लिहाज से बड़ी पेशरफ्त भी है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की वजारत खजाना ने भी इस बात की बाकायदा तस्दीक की कि वाशिंगटन में होने वाले हालिया मुज़ाकरात मस्बत, नतीजा खेज और इत्मीनान बख्श भी रहे। अच्छा, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तिजारती हुकाम के दरमियान होने वाली मुलाकातों में इक़्तिसादी ताउन, टैरिफ रिलीफ और तिजारती मुआहिदों की रफ्तार पर गुफ्तगू हुई। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात में जो ताज़ा हवा का झोंका आया वो न सिर्फ इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की नवीद है, बल्कि सिफारती उफ़क़ पर एतमाद साजी की एक नई मिसाल भी है। ये वक्त है कि दोनों ममालिक इस मौके को गनीमत जानते हुए मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर देर पा इक़्तिसादी शराकत दारी की राह को हमवार करें, ताकि सियासी वाबस्तगियाँ नहीं बल्कि अवामी फलाह और तिजारती इस्तेहकाम तरजीह बने। अच्छा, दुनिया भर में जो सरबराहान ममलिकत हैं उनका सफ़र एक ख़ास शान व शौकत, हिफाजती इक़दामात और प्रोटोकॉल का मज़हर होता है, लेकिन मैं ज़रा शेयर करना चाहूँगी कि ईरान के जो सदर हैं
उनको एक गैर मुतवक्के सूरत हाल में उस वक्त टैक्सी का सहारा लेना पड़ा जब उनके काफिले की 3 सरकारी गाड़ियां नाकिस और गैर मयारी पेट्रोल के बायस रास्ते में खराब हो गई। अच्छा, सदर और उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उसने रास्ते में एक पेट्रोल पंप से ईंधन भरवाया कि कुछ ही दूर जाकर जो गाड़ियां थी वो अचानक से बंद हो गई। जो इब्तदाई तहकीकात है उससे पता ये चला कि जो फराहम करदा पेट्रोल था उसमें पानी की आमेजिश थी, जिसके बायस जो इंजन्स थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया। अब ये नाकाबिले यकीन हकीकत है कि ईरान जैसे मुल्क में जहां ईंधन की दौलत वाफिर मिकदार में है, वहां भी खालिस ईंधन दस्तयाब नहीं है। हैरानकुन बात है। अच्छा, इस सारे वाकये में एक ऐसा पहलू है जिसमें मैं चाहती हूँ आप जरा गौर करें कि जो वहाँ के सदर हैं उनकी सादगी देखें, उनकी सिंप्लिसिटी देखें, उनकी आजिज़ी देखें, इनकसार देखें, अवामी तर्ज फ़िक्र की जो वाज़ेह एक मिसाल है वो उन्होंने सेट की है, एक एग्जाम्पल सेट की कि बजाय इसके कि वो फ़ौरन किसी सरकारी महकमे से प्रोटोकॉल समेत मदद तलब करते, उन्होंने आम शहरियों की तरह एक टैक्सी ली, अपने सफ़र का बाकी हिस्सा उन्होंने मुकम्मल किया। और ये इकदाम जो था ये सिर्फ उनकी आजिज़ी का मज़हर नहीं था, उनकी सादगी का मज़हर नहीं था, बल्कि एक बड़ा मैसेज था कि अवामी नुमाइंदे को खुद भी अवाम की तरह ही होना चाहिए, तभी तो अवामी नुमाइंदा है। उन्हीं हालात का सामना करना चाहिए जो उसके अवाम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश होते, तब वो सही तरीके से समझ सकता है कि अवाम के मसाइल आखिर हैं क्या। खुद गुजरेगा तो पता चलेगा ना। अच्छा, अब पाकिस्तान में इस टाइम पे शदीद जो मानसून बारिशें हैं उसके हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी। इसके नतीजे में आने वाली जो कुदरती आफात की जद में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि जी सिर्फ जो 21 दिनों में जो बारिशें हुई हैं 178 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, इनमें 85 मासूम बच्चे हैं और इसी अरसे में तकरीबन 491 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, दर्जनों इलाके ज़ेरे आब आए हैं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, हज़ारों ख़ानदान जो हैं बेसरो सामानी की हालत में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। ये जो अलमनाक एदाद शुमार हैं ये महज कुदरती आफत की कहानी नहीं सुनाते हैं, बल्कि ना अहली कह लें, गफलत कह लें, बद इंतज़ामी का नोहा कह लें। आप अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी राय को, ये बाकायदा बद इंतज़ामी का गफलत का सबूत है। हर साल की तरह इस साल भी मानसून आया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इदारे हर बार की तरह बगैर तैयारी, बगैर प्लानिंग, मनसूबाबंदी, बगैर हमांगी के सामने आ गए। बारिश से पहले अलर्ट जारी करना, खतरनाक मकामात पर इमदादी टीमों की पेशगी जो तयनाती होती है, नकासी आपके निज़ाम को फाल बनाना, अवामी शऊर के लिए मुहिम करना, कैंपेनिंग करना, इस शऊर को उजागर करना, ये सब ऐसे इकदाम हैं जो दुनिया के तरक्की याफ्ता और हत्ता के तरक्की पजीर ममालिक में भी कुदरती आफात के दौरान जानी और माली नुकसान को कम करने में बड़े मौसर साबित होते हैं। प्रैक्टिस की जाती है इन चीज़ों की, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये तमाम इकदामात हमारे यहाँ सिर्फ कागज़ों की जीनत बनते हैं। मैं अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ, अफसोस के साथ। आखिर कब तक शहरियों को इस इंतज़ामी गफलत का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा? पूछे ना जाके जिनके दुनिया से गए हैं, उनसे पूछे उनके घरों में क्या हालत होगी। सियासत में अच्छा नज़रियात की अगर मैं बात करूँ, मुफादात की बात करूँ, इख्तियार की बात करूँ, इसके बीच कशमकश एक मामूल का हिस्सा है, लेकिन बाज़ औक़ात ये जो इख्तिलाफ़ात होते हैं ये ऐसे नाजुक मोड़ पर आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पूरा जमहूरी अमल बड़ा तातुल का शिकार हो जाता है। मैं ज़रा सियासत की बात करना चाहती हूँ। KPK में ख़ास तौर पे जो कि बड़ा एक ज़ेर बहस इस टाइम पे सेनेट इंतखाबात की तैयारियाँ बड़ी गंभीर सूरत हाल ने जन्म ले लिया है। वहाँ पे सेनेट इंतखाबात की जो तैयारियां हो रही हैं उसमें एक ऐसी आप गंभीर सूरत हाल कह रहे हैं जिसने जन्म लिया कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज अरकान ने पार्टी क़यादत के फैसलों के बरखिलाफ अपने जो नामजदगी फॉर्म है वो वापस लेने से इनकार कर दी है। और जो वज़ीर आला KPK हैं अलीमीन गंडापुर साहब और जो PTI के नाराज़ रहनुमा है उनके दरमियान जो मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुई, उसका जो दूसरा दौर है वो भी नाकाम रहा। कोई बात नहीं बनी, ऊँट किसी करवट नहीं बैठा। ये जो मेंबर्स हैं, अरकान हैं, इन्होंने तो दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुछ भी हो जाए हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, हम तो इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। अच्छा, अब ये जितने भी नाराज़ अरकान हैं जिनमें कुछ नाम शामिल है, इरफान सलीम है, आयशा बानो है, खुरम ज़िशान है, उनका दावा ये कि पार्टी में फ़ैसले मुशावरत के बगैर मुसल्लत किए जा रहे हैं। ज़रा लफ्ज़ पे गौर करें। और इस वक्त अगर PTI की क़यादत की बात करें, बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात करवाने का जो मनसूबा है उस पर अमल पैरा है। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसका यकीनी तौर पर मकसद उनके बकौल रिवायती हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा, शफाफ सियासी अमल का क़याम है। अच्छा, और जो नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली खान साहब वो कल मेरे प्रोग्राम में बैठकर एक दावा करके गए थे। उनके मुताबिक PTI के कई दर्जन रहनुमा बराए फ़रोख्त हैं और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये की कि जो बायर हैं और सेलर हैं वो दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ज़रा सुनिएगा इख्तियार भाई को।
4 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पर बराए फरोख्त थे पीटीआई के। 50 से ज्यादा मेंबर्स दे वर फॉर सेल। रेट इस दफा ज्यादा था मंडी में। शुरू में बड़ा कुछ कम दिनों के लिए 5 करोड़ का लगा और फिर देखते ही देखते जो था चंद घंटों में 15 करोड़ तक एक वोट के कि जो लोग फॉर सेल थे उनके बायर्स भी उन्हीं के जमात के लोग। अलायंस बना है ना, इसमें हमने पीटीआई पे समझ लिया कि उन पे पर्दा डाल, उनके पर्दे रह गए, अदरवाइज उनकी सारी जमात बिक जानी थी। जी, तो सुना आपने इख्तियार वली खान साहब को। अच्छा, पीटीआई की अगर मैं बात करूं तो उसकी इस बज़ाहिर मुत्तफ़िका जो स्ट्रैटेजी है, इसको इन चंद गैर मुत्तफ़िक आवाज़ों ने चैलेंज किया है, जो ना सिर्फ पार्टी की आदत के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गई हैं, बल्कि पेशावर में पीटीआई के जो नाराज़ रहनुमा हैं उनका इजलास भी हुआ और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जो खासतौर पर खुरम ज़िशान है, उन्होंने कहा कि जी इजलास में शरीक रहनुमाओं ने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार ना होने का फैसला किया है और बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी है। उन्होंने सवाल ये उठाया है कि जो सियासी पार्टियां हैं उसे अंदरूनी साजबाज करना, क्या ये हमारे लीडर का नजरिया हो सकता है? अब दूसरी जानिब जो नाराज मेंबर्स हैं उनके दस्तबरदार ना होने की सूरत में अपोजिशन और जो हुकूमत है उन्होंने मिलकर मुकाबले का फैसला किया है। केपीके की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है यकीनी तौर पर एक आजमाइश बन चुकी है, ना सिर्फ पीटीआई की क़यादत के लिए बल्कि अगर मैं पूरे मुल्क के जमहूरी तसलसल की बात करूँ तो उसके लिए भी बन चुकी है। अब ये सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि आया जो नाराज़ अरकान हैं उनकी ये जो रविश है ये अंदरूनी जमहूरियत का मज़हर है या फिर जो जमाती आप नज़्म व नस्क की बात कर लें कि उसकी खिलाफ वर्जी है, ये एक सवाल है। इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो नाराज़ अरकान हैं उनके हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं और सुनने में आ रहा है तादाद अब मज़ीद बढ़ भी चुकी है। अली मीन गंडापुर साहब से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। एक नाराज़ रुकन मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बल्कि आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी होगी आज। खुरम ज़िशान। खुरम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। खुरम, सबसे पहली बात ये कि आप लोगों का एक मौक़िफ़ है, आप लोग अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और आप दस्तबरदार नहीं हो रहे हैं, कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकारी हैं। अली मीन गंडापुर साहब से जब आप लोगों के मुज़ाकरात हुए तो क्या कहानी थी अंदरूनी उन मुज़ाकरात की? और सुनने में आ रहा है तादाद अब मज़ीद बढ़ गई है, 20 से 25 हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि कोई मैं नाराज कारकुन नहीं हूँ। मैं एक उसूल पे और एक नजरिए पे खड़ा हूँ। नाराजगी की कोई बात नहीं है। और दूसरा, जहाँ तक ये बात है कि आपने मुज़ाकरात की अंदरूनी जो बात की है, ज़ाहिर पार्टी के अंदर की बात है। मैं वहाँ पे पहले तो मौजूद ही नहीं था, मैं उन मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं था। अच्छा। तो मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन जिन सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, क्या आपको मदूनी किया गया या आप अपनी मर्जी से उन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थे? नहीं, मेरे लिए जाना मुनासिब नहीं था कुछ वजूहात की वजह से। तो जैसा कि जो आपका असूल है जिस पर आप डटे हुए हैं उसकी वजह से, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। मेरा एक क्लियर स्टांस है पिछले 2-3 साल से। तो उस वजह से काफी ऐसी चीजें हैं जहाँ थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है मुझे। नहीं सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आसान अल्फाज में बताइएगा। आपने कहा कि आप मदू करना या इनवाइट करना वजह नहीं थी, आप कुछ वजूहात की बिना पर वहां नहीं गए, खुद अपनी मर्जी से। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। जी, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और कोई बात नहीं। सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से आप नहीं गए वहां? जी ठीक है। अच्छा, जो मुलाकात मुज़ाकरात जो हुए अली मीन गंडापुर साहब से वो नाकाम रहे, उसकी वजह क्या समझ आ रही है आपको? वो मना नहीं सके? देखिए, मैं तो अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन जो बाहर लोग आए उनकी आपसे बात हुई, जाहिर बात है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन। जी ऐसे ही। जी उसमें ये है कि देखें, एक तो क्लियर जो बात है वो ये है कि हमारे जो दोस्त हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि इट्स नॉट अबाउट सीट, ये सीट की बात नहीं है, ये उसूल की बात है। खान साहब जिन लोगों से बात नहीं कर रहे, जिनसे उन्होंने कम्प्लीटली जब भी उन्होंने बात की उन्होंने मुस्तरद किया, मतलब ये फॉर्म 47 वालों से कभी भी खान साहब ने बात करने की ऐसा कभी इंदिया ही नहीं दिया। तो हम लोग उनके साथ सियासी गठजोड़ और वही रिवायती सियासत, बंद कमरों में बंदर बांट कर लें, बैठ के मफाहमत कर लें मसलियतों के तहत, तो ये चीज हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। दूसरा, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जितनी आपकी है, आप उस नंबर्स के भी आप मतलब आप कम से कम अगर आप इतना तो मनवाते हैं अपना कि आप 5 बनवा सकते हैं अपने जनरल सीट्स पे, और आप बाकी जो उसमें भी आप अगर नेगोशिएट, पहले तो नेगोशिएट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने किया भी है तो आपने अपनी पार्टी को नुकसान दिया। आपने 1-2 सीट्स अपनी कम करवाई है, शायद 3 सीट्स कम करवा दी, तो ये नामुनासिब।
तो पीटीआई क्यों मजबूर हो गई ये करने पर? आपको क्या वजह समझ आती है? देखें, मैं तो ये बात नहीं कह सकता ये जो मजबूर हुए हैं ये तो इसका जवाब वो दे सकते हैं। जाहिर है ये फैसले कहीं और से, इसका सिंपल जवाब अगर मैं आपको मिसाल के साथ आपको मैं बयान कर दूं तो वो यही है कि देखें, एक बंदे का नाम नहीं होता लिस्ट में खान साहब से मुलाकात करने के लिए। वो बंदा 1.5 घंटा खान साहब को अंदर क्या क्या कहता रहता है, कहानियां सुनाता है, क्या बात करता है, क्या नहीं करता। तो इसमें ये किसकी ख्वाहिश के तहत हो सकता है? क्या एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी और के पास ये ताकत है? और फिर वो ही बंदा आकर अपनी लिस्ट अनाउंस कर देता है। ठीक है, तो हमें लिस्ट पे, नामों पे, इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब आई जस्ट डोंट केयर, मुझे कोई इतनी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये बोझ समझता हूँ मैं। ठीक है, तो असूल की बात है और यही बात है कि मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है और वो एक सबको इकट्ठा करके अपनी मर्जी के जो है तो वो कार्ड अच्छा खेलना खुरम, चाहती फिर है। आपको तो खुरम इसपे आपको इस बात की क्या समझ आती है? कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब बैठे हुए थे, जो कि वकील भी हैं इमरान खान साहब के। उनकी मुलाकातें भी होती हैं जेल में इमरान खान साहब से। तो उन्होंने कहा कि मैं अक्सर जाकर बताता हूँ कि आपके जो अंदर लोग आपस में लड़ते रहते हैं, गुत्थम गुत्था होते हैं और एक पेज पर नहीं होते हैं, पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर खान साहब आगे से क्या जवाब देते हैं? तो फैसल ने ऑन रिकॉर्ड मेरे प्रोग्राम में बोला कि खान साहब कहते हैं कि ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, इन लोगों के अलावा किस पर ट्रस्ट करूं। यानी खान साहब की मर्जी से यही ऑप्शंस हैं जो इस टाइम पे मंजर आम पर हैं। जी, देखें, खान साहब के पास एक बहुत लिमिटेड, बल्कि आप उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। जो उनके पास इंफॉर्मेशन जाती है किसी को नहीं पता क्या बताया जाता है उनको और वो क्या बोलते हैं। ठीक है, उनकी बहनों पे हमें जाहिर है सबको, उनकी फैमिली पे पूरी पे ट्रस्ट है, लोग उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन उनको फीड क्या किया जाता है, उनको बताया क्या जाता है? बहनों की तो मेरे ख्याल में 5, 7, 10 मिनट की मुलाकात, जिसमें ज्यादा बातें उनकी सेहत के हवाले से या जाती कुछ बातें ऐसी होंगी, तो उनको बाहर जो जितना कुछ चल रहा है खान साहब को क्या इस बारे में लाइन रखा जाता है? तो ऑप्शंस तो देखें, पूरा मुल्क 25 करोड़ का मुल्क है, वो उनके साथ खड़ा हुआ है। चले उसमें से हम थोड़ा सा कटौती कर ले, हम 90% नहीं कहते, 80% लोग खान साहब के साथ खड़े हैं, रिफ्लेक्ट हुआ है आपके इलेक्शंस में। तो फिर ऑप्शंस तो आपके साथ बहुत सारी हैं, लेकिन बात हुई है कि जहां पे हमारे पूरे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एक एलीट कैप्चर है इस मुल्क में, वो पूरे मुल्क में भी है और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज में भी है। अच्छा खुरम, आप आगे अली मिन गंडापुर साहब को तब्दील होता देख रहे हैं? देखिए जी, मैं एक आम वर्कर हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है। ये खान साहब का प्रेरोगेटिव है, जब तक वो उन पे एतमाद रखते हैं मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा, ये पार्टी के अंदर का मामला है। ठीक है, तो आम वर्कर्स का मोराल इस बात से कितना डाउन होता है कि खान साहब भी एतमाद करते हैं सीएम केपीके पे, तभी वो सीएम केपीके हैं और पार्टी के अंदर से ही लोग उंगलियां उठाते हैं उनके किरदार पे, अली मिन गंडापुर साहब के। देखिए, मैं इसको इसको लोग मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, मैं इसको एक दूसरी नजर से देखता हूँ। मैं इसको देखता हूँ इस नजर से कि हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी में इख्तिलाफ राय भी हो सकता है। लेकिन खुरम, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि आप इमरान खान साहब को अपना लीडर समझते हैं, बानी पीटीआई जो हैं वो पूरा एतमाद करते हैं अली मिन गंडापुर साहब पर, इसीलिए वो सीएम केपीके अभी तक नहीं कोई उनको हटा सका। तो आप उन्हीं सीएम केपीके की बात मानने से इनकार कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ एक किस्म की आप लोगों ने बगावत की हुई है। ये चीज समझ नहीं आ रही मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी के खिलाफ कोई बगावत नहीं है और हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं। जहां पे हमें लगेगा कि नजरिए से इन्हिराफ हो रहा है वहां पर हम खड़े हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सीएम केपीके हैं वो अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़े, वो नजरिए से इख्तिलाफ कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि उनको कहां से क्या जो है तो फीड किया गया है या उनको किस तरीके से जो है तो बताया गया है। बानी पीटीआई की मर्जी से वो सीएम केपीके है ना, तो उनको बानी पीटीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जिस चैनल से आती है वो चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर वो डुबियस है, ठीक है, अगर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर तो क्वेश्चन मार्क है उस पर। तो बानी पीटीआई की मर्जी से वो सीएम केपीके भी तो है ना, वो चेंज क्यों नहीं हुए, कोई और क्यों नहीं सामने आ गया? बहुत से अहल लोग हैं जो सीएम केपीके बन सकते हैं, लेकिन खान साहब ट्रस्ट करते हैं अली मिन गंडापुर साहब पे। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि उन पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, मैं तो इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैंने तो पहले क्लियर कर दिया कि खान साहब उन पे ट्रस्ट करते हैं, जब तक खान साहब का ट्रस्ट है हमारा भी ट्रस्ट है, ठीक है। लेकिन
इस पर्टिकुलर चीज पे जिस डुबियस तरीके से एक मैसेज बाहर कन्वे हुआ और जिस तरीके से फिर एक उन लोगों के साथ मिल बैठ के बंदर बांट करने की जो बात की गई है, ये हमारी पार्टी का नजरिया नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। मुझे मतलब इतना तो हम अपनी पार्टी को जानते हैं। इख्तियार वली साहब मेरे प्रोग्राम में फोरम एक बात करके गए थे, अभी मैंने आज क्लिप भी चलाया है। मुझे बताएं कि इख्तियार वली साहब जो हैं उन्होंने कहा कि केपीके में हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म है और खरीदने वाले भी पीटीआई से हैं और सेलर बायर दोनों पीटीआई से हैं। सॉरी, आप रिपीट करेंगी काइंडली, मैं सुन नहीं पाया सही तरीके से। इख्तियार वली खान साहब कल मेरे प्रोग्राम में बात करके गए हैं, उन्होंने कहा है कि बाजार गर्म है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए और बायर एंड सेलर दोनों पीटीआई से हैं। अब इख्तियार वली साहब तो बहुत सारी बातें कर देते हैं, उनकी बात पे रिस्पॉन्ड करना मैं मुनासिब समझता ही नहीं हूँ। ठीक है, होगा उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, जो खरीदारी करते हैं, जो इन खेलों में शामिल होते हैं, उनके पास ऐसी खबरें भी होंगी। अच्छा, वैसे ज़मीर के सौदागर अभी नहीं फिर रहे होंगे वहाँ केपीके में, आपको लगता है कि ज़मीर के सौदागर नहीं फिर रहे? तो फिर रहे होंगे जी, लेकिन मेरे पास कोई इत्तला इसकी है नहीं, तो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। जाहिर है ये तो मैं एक बात पे हैरान हूँ कि आप इतना बासूल शख्स हैं, आप इतनी बासूल शख्सियत हैं, आप असूल पर कायम हैं और इतने बासूल बन के आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो बात मैं आपसे पूछती हूँ आप कहते हैं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास जब तक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना हो मैं नहीं कह सकता ना। मुझे नहीं पता कि किस मेंबर ने पैसे लिए हैं, तो मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ कि बिल्कुल मंडी, मैं तो कह दिया आपको कि मंडी लगती होती है, लेकिन किसने लिया है, किसने बेचा है, ठीक है, अब ये मुझे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। देखिए आपके साथ लोग कितने चले गए, इन्फॉर्मेशन भी नहीं आपके पास। आप कह रहे हैं कि मैं वहां गया नहीं क्योंकि मुझे सिक्योरिटी के खदशात थे। उसके बाद आपने कहा जो लोग वहां पे गए थे उनसे भी मुझे कुछ खास बात नहीं पता चली, लेकिन आप असूल पर कायम है, उसूल का मुकदमा लड़ रहे हैं, तो हम तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी। जी जी, अभी कितने लोग हैं आपके साथ? अभी जितनी मैंने पूछी आपने सबने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चलिए मुझे बताएं कितने लोग इस टाइम पे आपके साथ खुर्रम साहब? मैंने तो खुद ये ऐलान कर दिया कि मुझे कोई भी वोट ना दे, मैं तो इस सीट में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। मैं तो सिर्फ दस्तबरदार नहीं हो रहा, और उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि इलेक्शन हो, ये बंद कमरों की बंदर बांट ना हो। ठीक है, तो मैंने तो खुद कह दिया है कि मुझे कोई वोट ना दे, कोई भी ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझ ही नहीं पा रही ना आप चाह क्या रहे हैं। लाइक आप कह रहे हैं कि मैं वोट भी नहीं चाह रहा, दस्तबरदार भी नहीं होना चाह रहा, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, मैं उस मुलाकात में भी नहीं गया, सिक्योरिटी खदशात भी हैं, फिर इमरान खान साहब पे आप ट्रस्ट करते हैं, इमरान खान साहब ने ट्रस्ट करके अलीमीन गंडापुर साहब को सीएम बनाया हुआ है, उन पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। जी जी, चलें जी, ठीक है जी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी, मैं बता देता हूँ आपको, देखें मैं आपको बता देता हूँ क्लैरिटी के साथ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मेरे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, खुर्रम साहब मुझे आप खुद इस टाइम पे क्लियर नहीं लग रहे। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप कह रहे हैं मेरे पास इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जी जी, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि सारी बात आप टीवी चैनल पर आए हैं तो मैं तो आपसे सवाल पूछूंगी और आप हर बात में कहेंगे मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, तो मैं फिर आपसे क्या पूछूं? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिस बात का मुझे पता होगा मैं आपको बता दूंगा, जिस बात का मुझे नहीं पता होगा अगर आप मुझसे ये जानना चाहती हैं। अच्छा, आपको इस बात का कैसे यकीन से पता है कि जो खबर आती है बाहर तक कि अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं, आपने कहा कि आपने जो भी बातें भी उनके बारे में की, मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, ये इन्फॉर्मेशन आप इतने वसूख से कैसे दे सकते हैं? क्योंकि ये मेरे नजरिए से अलाइन नहीं करता। आपके नजरिए से अलाइन है ये बात, तो बाकी जो पार्टी आपके नजरिए से अलाइन नहीं करता, ये खान साहब के नजरिए से अलाइन आपकी पार्टी के नजरिए से आप कह रहे हैं अलाइन नहीं करता, तो फिर कितने लोग इस टाइम पे जो आपकी पार्टी के नजरिए से अलाइन कर रहे हैं? जी, तो मुझे ये तो जब इलेक्शन होगा, जब पता लगेगा तो सामने आ जाएगी बात। तो आप इतने यकीन से क्यों कह रहे हैं कि मुझे कोई वोट ही ना दे? आपको उम्मीद ही नहीं है? नहीं, मैं चाहता हूं, मैं आपको इस हवाले से ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे सेनेट की सीट से गर्ज नहीं है, एक उसूल है जिस पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। ये जो बिला मुकाबला आ जाते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, इसमें तो कोई इतनी मुश्किल बात ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए आपका क्लियर मौक़िफ़ आ गया है कि आप उसूल पे खड़े हुए हैं
और लेकिन मैंने आपसे जितने सवाल पूछे आपने काफ़ी में कहा कि मेरे पास इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। असलम गौरी साहब JUI से मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया गौरी साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। गौरी साहब तमाम लोगों की नज़रें, जितने भी तजियाकार हैं, तबसरा करने वाले हैं, इवन सियासतदान इस टाइम पे KPK की सियासत पे लगी हुई हैं। क्या होने जा रहा है वहाँ पे? नाराज़ अरकान से मुलाकात भी हुई KPK के CM की, लेकिन सुना है कि वो टेस्ट से मस नहीं हुए, बल्कि अब तो बड़ा MPS का जो ग्रुप है उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही, 20 से 25 तक पहुँच गया है नंबर। बहुत शुक्रिया आपका जी। बस ये असल में बात ये है कि आपने तो बहुत अरसा पहले इस तरफ इशारा किया था। मौलाना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जब साहब ने एक क्वेश्चन किया मुझे, और तो उन्होंने जब किया तो उन्होंने फौरन उनको यही कहा कि जी अगर PTI के अंदर से कुछ चीज आती है तो फिर हम उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। तो हमें तो अंदाजा पहले से था, लेकिन PTI के दोस्त इस पे जरा आंखें बंद कर रहे थे कबूतर की तरह कि कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और फिर वही हुआ जिसका डर था, आज एंड टाइम पे ये मसला खड़ा हो गया है। और मैं तो इसको किसी और तरह से देखता हूँ, ये अच्छा। 20-25 MPS का मसला नहीं है। अब देखें, इसके साथ वो तरजीहात भी होती हैं, 1 2 3 तरजीह 1 2 3 ये होती है। उसके साथ इनके तो काफी सीनेटर को नुकसान पहुंच सकता है, और इस तरह से तो PTI को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। दूसरा सबसे बड़ी जो बात इस वक्त हो रही है वो ये है कि PTI 5 अगस्त को तहरीक चलाना चाहती है। तो अगर कारकुन और क्यादत के दरमियान में ये इंतशार, ये लड़ाई, ये फसाद उठ गया तो कारकुन तो डिसहार्ट हो जाएगा। और अगर कारकुन आपका डिसहार्ट हो जाएगा, तहरीक कौन चलाएगा? तहरीक तो कारकुन चलाते हैं, लीडर तो सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं समझता हूँ PTI के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है, और ये चीज बड़े अरसे से नजर आ रही थी। इन्होंने इससे आंखें चुराई। और मेरे साथ PTI के दोस्त एक शो में थे, उन्होंने ये कहा कि हमारी गलती है कि हमें बड़े अरसे से इसका अंदाजा था, और हम एंड टाइम पे आके ये चौराहे पे जो मटका फूट रहा है, ये हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है। और अभी भी इनके लिए मौका ये है कि इसको फौरी तौर पे किसी न किसी अंदाज में मसले को हल कर ले, और इस तरह से अगर फिर मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे आगे जाके। अच्छा, वैसे गौरी साहब आप सीनियर सियासतदान भी हैं और आप वहाँ की सियासत पे गहरी नज़र भी रखते हैं। आपको लगता है कि मसला अभी हल तलब है? क्योंकि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, 11th आवर पे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन जिस तरह अभी अलीमीन गंडापुर साहब ने भी इनको मनाने की कोशिश की, और इस टाइम पे जो हालात हैं PTI की, ख़ास तौर पे अगर हम सियासत की बात करें, लीडर इनके जेल में हैं, फिर आगे 5 तारीख को उन्होंने एक तहरीक का भी ऐलान किया हुआ है, 90 दिन का अल्टीमेटम भी इन्होंने दिया हुआ है, ग्रुपिंग भी है, लॉबिंग भी है। तो क्या ये इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, मुतहम्मिल हो सकते हैं, इस चीज़ का वो बोझ उठा सकते हैं? मैं कहना चाह रही थी कि क्या ये इस चीज़ की जो सेंसिटिविटी है इसको खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके जो वर्कर्स हैं वो कितने नाला हो सकते हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं? क्या अंदर ही अगर ग्रुपिंग हो जाती है तो आपको लगता है कि क्या वो वक्त अब गुजर चुका है कि बात बनेगी? देखिए, वो इसी चीज को तो बड़े अरसे से छुपा रहे थे कि जब बात बाहर ना आए। और आपके सामने जुनैद अकबर साहब, वो अपना एक अलग ग्रुप रखते हैं, और वो PTI के इस वक्त सदर हैं। और देखे ना, जब एक सूबाई सदर मौजूद है, उसके होते हुए वजीर आला कैसे पार्टी चला रहे हैं। आपको याद होगा जब पिछले दिनों ये तशरीफ ले गए लाहौर में, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो जुबान इस्तेमाल की, तो बाद में जुनैद अकबर ने एक ट्वीट किया। उसने कहा हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, और बाद में सलमान अकरम राजा को कहना पड़ा कि इनके फैसले से हम इत्तेफाक नहीं करते। फिर जुनैद अकबर ने भी कहा इनके हम सलान से इत्तेफाक नहीं करते। तो ये सूरत तो इनको पहले से पता था, अंदाजा था PTI की क़यादत को, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा नजरें फेर के रखी इससे, और ये तासर देने की कोशिश करते हुए मामला ठीक कर लेंगे। और अभी भी 3-4 दिन से यही कह रहे थे, अभी भी 3-4 दिन से हमें यही कह रहे थे कि हमारा अंदरूनी मामला ठीक कर लेंगे। लेकिन आज लग रहा है मामला इनके हाथ से फिसल गया है, निकल गया है। अब जब कारकुन के हाथ में मामला चल जाए, और क़यादत कारकुन किसी भी तहरीक की, किसी भी चीज की जब क़यादत कारकुन के हाथ में चली जाए, तो लीडरशिप के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया हो जाता है। ठीक है। अच्छा गौरी साहब, एक और चीज़, कल ये कहा तो ये जा रहा है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने की बड़ी कोशिश की जा रही है। मैं माजरत के साथ कहूँगी कि हॉर्स ट्रेडिंग हमारे यहाँ होती है, और ये सियासतदान ही आकर बताते हैं हमें कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई। और जब भी इस तरह इंतखाबात होते हैं, सेनेट के इंतखाबात की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर लें, तो जो जोड़ तोड़ की सियासत है, ये बाज़ार गर्म हो जाता है। और बड़ी मैं अफसोस के साथ ये बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ये होता है, और कोई भी सियासतदान इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा जी नहीं होता, ये बात गलत की जा रही है। रेट्स लगते हैं
और ये बड़ा बाजार एक गर्म हो जाता है कि कौन फॉर सेल है और बायर्स कौन है और सेलर्स कौन है। अच्छा, इसके साथ साथ कल मुझे याद है कि इख्तियार वली साहब हमारे प्रोग्राम में थे। वो क्लिप अगर टीम रेडी होगा ज़रा चलाइएगा ताकि गौरी साहब भी सुन सकें और कल अगर किसी ने मिस कर दिया तो उनकी नज़रों से भी गुजर सके कि इख्तियार वली खान साहब ने इसी हवाले से जो हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होता है क्या गुफ्तगू की, ये ज़रा सुनिएगा गौरी साहब। 4 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पर बराए फरोख्त थे पीटीआई के। 50 से ज्यादा मेंबर्स दे वर फॉर सेल। रेट इस दफा ज्यादा था मंडी में। शुरू में बड़ा कुछ कम दिनों के लिए 5 करोड़ का लगा और फिर देखते ही देखते जो था चंद घंटों में 15 करोड़ तक एक वोट के कि जो लोग फॉर सेल थे उनके बायर्स भी उन्हीं के जमात के लोग हैं। अलायंस बना है ना, इसमें हमने पीटीआई पे समझ लिया कि उन पे पर्दा डाल दिया, उनके पर्दे रह गए, अदरवाइज उनकी सारी जमात बिक जानी थी। बात यह है कि इख्तियार वली साहब जो कुछ फरमा रहे हैं ये हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस वक्त जो वहाँ जो कुछ भी हो रहा है और इसी तरह की सूरत हाल है। अब एमपीएस को हर बंदा बास का ऐसा भी होता है कि वो एमपीएस अपने एमपीएस को भी संभालना पड़ता है कि वो किसी और के हाथ में न चले जाए और फिर वो मंडी लग जाती है और वो फिर सारा को हार्स ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। और ये इसी चीज से बचाने के लिए हम सब ने अपोजिशन ने बैठ के इत्तेहाद किया और ये फैसला किया कि हम इस चीज से बचाएं केपीके को, क्योंकि केपीके की जमहूरियत पहले बहुत सी चीजें उस पर लोग तनकीद कर रहे हैं। उस पर एक जो पूरा अंसर इस वक्त जो केपीके में भरा है वो यही कहता है जमहूरियत ने केपीके को क्या दिया। तो हम इस तरह का तमाशा करके मजीद उस अंसर को क्या मजबूत करने जा रहे हैं, तो हमें ये सोचना होगा। इसलिए हमने तो पहले फैसला किया, हमारे पास तकरीबन को 18 अरकान है और 18 अरकान है, 2 हम कैंडिडेट दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हम तो पूरे फिगर के साथ चल रहे हैं। इसी तरह दूसरी पार्टियां 3 पार्टियां हैं, उनके पास जो है 20-25 अरकान है। तो ये एक चीज हमने 5 के 5 जो हमारे कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल हमने अपने जुस्से के मुताबिक हिस्सा मांगा है। उसमें कोई हमने एक्स्ट्रा नहीं कहा। अलबत्ता कल एक पीटीआई के सीनियर लीडर का फोन आया था हमारे एक सियासी दोस्त के पास, हमारे अपनी पार्टी के कामरान साहब के पास एक फोन आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो मुझे कामरान साहब ने आज बताया कि उनके पास फोन आया और वो कल कह रहे थे कि हम और मिल जाए तो एक हम सीट ज्यादा निकाल सकते हैं। तो इन्होंने फिर उनसे कहा कि अब तो हम कमिटमेंट कर चुके हैं, हम कमिटमेंट के बाद तो नहीं हिल सकते। और अगर ये चीज थी तो आप बहुत पहला सोचते, पहले तो आप हमें आपके सीएम साहब बदजुबानी करते रहे और हमें आपसे दूर कर दिया, आज आपको याद आई हमारी। तो ये सूरत हाल पीटीआई के अंदर है, जो पीटीआई की क़यादत के अंदर सूरत हाल है, तफरीक है, फर्क है, एक दूसरे को तस्लीम ना करने का फर्क है। हमारे साथ जो इनके ये तशरीफ लाते रहे तो हमारे इनके दरमियान अगर मामला आगे नहीं बढ़ सके, उसकी भी एक चीज यही होती थी। और मौलाना साहब ने अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा कि जो भी आता था वो यही कहता कि बानी चेयरमैन ने भेजा है, लेकिन उसकी बात मुख्तलिफ होती थी दूसरे से। तो इस तरह की पीटीआई के अंदर के जो मामला हैं, चूंकि पार्टी सरबराह जेल में है और पीछे पार्टी जिस कंडीशन में है उसको एक दूसरे को कामरान मुर्तजा भाई को जिसकी कॉल आई है, उनका नाम ए से शुरू तो नहीं होता? नहीं, ऐसे शुरू नहीं करता। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन जिम्मेदार हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं पार्टी के। ठीक है, पहला अल्फाबेट बता सकते हैं आप जरा? नहीं, मैंने उनसे, मुझे उन्होंने इजाजत दी। चलें, ठीक है, फिर उन्होंने खुद भी नहीं कहा, उनसे भी किसी ने पूछा तो उन्होंने नहीं कहा। ठीक है। तो असलम गौरी साहब, ये जो इतनी जो डिवीजन पार्टी में नजर आ रही है, लाइक एक धड़ा इस तरफ एक धड़ा उस तरफ, ठीक है, लॉबिंग होती है, बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि ग्रुपिंग होती है पार्टीज़ में, लेकिन इस टाइम पे जो पीटीआई ऑलरेडी जेल में लीडरशिप है, आगे तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, पहले भी बुलंदोबाग दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावों की जब कलई खुलकर सामने आती है तो अब तो लोग भी मायूस से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसे हालात में क्या सेंसिटिविटी को ये लोग नहीं समझ रहे? और दूसरी बात है कि अब ये जो मामला चल रहे हैं, सेनेट इंतखाब की बात कर लें, तो आपको लगता है कि जिस तरह मौलाना साहब ने भी बड़ी दफ़ा इस बात की, इस ख्वाहिश का खुलेआम इज़हार करना शुरू कर दिया है कि तब्दीली होनी चाहिए, बल्कि मुझे मौलाना साहब के अल्फाज याद हैं कि उन्होंने कहा कि तब्दीली पीटीआई में आएगी और पीटीआई के अंदर से ही आएगी। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमें यह सवाल किया गया था कि क्या आप तब्दीली के लिए तैयार हैं, तो हमने कहा नहीं, तब्दीली अगर आए तो पीटीआई के अंदर से आए, तब्दीली खुद पीटीआई लेके आए। हम बिला वजह का हम किसी को देखें ना, हम किसी को शहीद करने के, सियासी शहीद बनाने के मूड में नहीं है। हमने 3.5 साल की तहरीक चला के अपने दोस्तों के कहने पे जब खान साहब तो गौरी साहब अभी ग्रुपिंग का तो आगाज हो गया है ना, शदीद लेवल का। बहुत शिद्दत से ये है, बहुत शिद्दत से था, ओपन आज हो गया, अब ओपन हो गया और ये अब ओपन हो गया। तो मैं उसको बेसिकली मौलाना साहब की स्टेटमेंट से लिंक करना चाह रही हूँ।
जी, मैं उसी अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस सूरत अगर इस तरह से इसी झगड़े में अगर इलेक्शन हो जाता है या मामला की क़यादत संभाल नहीं सकती है पीटीआई की, तो इसके बाद बहुत बुरी तरह इनके अंदर दरारें जो हैं वो वाज़े होकर सामने आ जाएगी और एक नहीं 3-4 ग्रुप सामने आएंगे और ये सूरत बहुत ही तशवीशनाक है। पीटीआई की क़यादत, चूंकि पीटीआई की क़यादत इस वक्त इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि क़यादत जो मौजूदा क़यादत है उसके एक तो आपस में मामला ठीक नहीं है, दूसरे कारकुन उनके दरमियान में फासले बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन फासलों को कम करने की जरूरत है जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा तो गौरी साहब आपको क्या लगता है कि अगर पीटीआई के जो मसाइल हैं और अगर आप केपीके की खासतौर पे बात करें, ये वाहिद सूबा है जहां पर इनकी हुकूमत है इस टाइम पे, तो आपको लगता है कि ये हुकूमत अब कायम रह सकती है या अब वाकई इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर भी गोल होने का वक्त हो गया है? देखिए, अली अमीन की हुकूमत तो बिल्कुल जा रही है, गिर रही है, बल्कि मैंने तो एक जगह कहा था, अल्फाज सब कह दिए शायद, तो वेंटिलेटर पे है। और इस सूरत हाल में पीटीआई के अंदर से ही कोई अगर लोग खड़े हो जाएं तो उससे फायदा ये होगा कि वहां पर सियासी जमूत नहीं आएगा और दूसरा ये होगा कि ये अपोजिशन पे इल्जाम नहीं आएगा। लेकिन हकायक यही है कि आज नहीं कल नहीं परसों अली अमीन की हुकूमत जा रही है। अलबत्ता पीटीआई अगर खुद उस हुकूमत को आगे बढ़ के संभाल लेती है गिरती हुई को और अली अमीन की जगह पे अपना को दूसरा आदमी ले आती है तो उस सूरत में पीटीआई की हुकूमत कायम रह सकती है। अदरवाइज पीटीआई की तो कौन मुतबादिल कौन हो सकता है आपके मुताबिक? उनके अंदर से ही साथी ले, बड़े लोग हैं उनके अंदर है। लेकिन आपका भी तो सियासी तजुर्बा है ना, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि कौन हो सकता है जो उनका मुतबादिल हो सकता है? देखिए, मैं जिसका नाम लूंगा उस बेचारे का खाना खराब हो जाएगा। सब नहीं, आपने अपनी राय का इजहार करना तो पूरा राइट है सर। अगर उसको नहीं दूसरा देखें, उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला था, अगर मैं उतार चलिए आप 4-5 नाम ले देना, आप आपकी राय के मुताबिक कौन हो सकता है? स्पोक्स पर्सन हूँ, देखिए मैं पार्टी स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं अपनी साथी राय नहीं दे सकता, इसलिए मेरे लिए थोड़ी मुश्किलात है। आप जरा सर वैसे आजकल तो सियासत में बड़ा ट्रेंड नहीं गौरी साहब की, हर बंदा अपनी राय दे के साथ ही कहता है ये मेरी जाती राय है, पार्टी की पॉलिसी नहीं। नहीं, मैं जो बात करता हूँ, चूंकि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ तो मुझे मेरा एक दायरा है, मुझे उस दायरे के अंदर रहना होता है। ठीक है, तो मैं जो मामला तो उनके बहुत गड़बड़ है, इसमें तो क्लियर है। गौरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।